हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर चेतन केवकर। तो पिछली बार हमने टॉपिक स्टार्ट किया था षटक्रिया काल। षटक्रिया काल में पिछली बार हमने देख लिया था कि षटक्रिया काल क्या होता है। षटक्रिया काल के जो 6 उसके चरण हैं, उस चरण में से पहले जो मुख्य 2 चरण हैं संचय और प्रकोप, ये हमने देखे थे। इसके बाद हम उसके बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण 4 चरण देखते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछली बार देखा था, नॉर्मल ऋतुओं के अनुसार जो दोषों का संचय होता है, उसके बाद प्रकोप होता है और उसके बाद प्रशम होता है। तो ये ऋतुओं के अनुसार होने वाला जो होता है ये नॉर्मल होता है और ये हर किसी व्यक्ति के साथ होता है। तो ये व्याधि की तरफ नहीं जाता है। संचय प्रकोप, संचय बढ़ेगा, प्रकोप अवस्था आएगी और प्रशम में वो आने वाले ऋतु के कारण कम हो जाएगा। लेकिन जब संचय होता है और प्रकोप होता है, लेकिन दोषों की अवस्था इतनी बड़ी होती है जिसके कारण दोष मैनिपुलेट ना होके, नॉर्मल ना होके, कम ना होकर वो व्याधि की तरफ जाते हैं, तब उसका प्रसार होता है। तो यहाँ से व्याधि का मुख्य रूप से निर्मिति हम कह सकते हैं। लेकिन उसके पहले के जो 2 चरण होते हैं, यानी हेतु सेवन और हेतु सेवन के बाद दोषों की वृद्धि होना, ये हमने इसलिए देखे थे ताकि हम उसके आगे के चरण को अच्छे से देख सके। तो जो इसके पहले के जो चरण थे संचय और प्रकोप, वो तो नॉर्मली होते, लेकिन यहाँ से जो चरण है व्याधि की तरफ जाते। तो हमने देखा था कि षटक्रिया काल जो है वो मुख्यतः सुश्रुत संहिता की देन है। तो हम देखते हैं उसके अंतर्गत का तीसरा मुख्य चरण प्रसर। तो जिस अवस्था काल में दोष सर्व शरीर में प्रसार करने लगते हैं उस अवस्था काल को प्रसर कहते हैं। तो प्रसर का मोटा मोटा अगर मीनिंग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस संचय और प्रकोप के बाद जिस चरण में दोष सर्व शरीर में प्रसार करने लगते हैं उस अवस्था काल को प्रसर कहते हैं। आपको पता है जो शारीरिक दोष होते हैं वात पित्त कफ, उसके 5 प्रकार इसका शरीर में उसके कर्म के अनुसार डिसाइडेड जगह है, स्थान है, वो वहीं पे रहते हैं और वहीं रहकर अपने कार्य करते हैं। जब संचय होता है तो उसमें वृद्धि होकर वो अपने स्थान में बढ़ते हैं। प्रकोप होता है तभी भी वो अपने स्थान में रहते हैं, वो अपने स्थान छोड़ के दूसरे तरफ नहीं जाते, वहीं पे उसकी वृद्धि होती है और प्रकोप अवस्था आती है। लेकिन प्रसर अवस्था में क्या होता है, ये जो दोष होते हैं जो उसके स्थान पे रहते हैं और अपना कार्य करते हैं या फिर विकृत हो चुके हैं प्रकोपक अवस्था के कारण, वो अपने स्थान छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वो अपना स्थान छोड़ के सर्व शरीर में प्रसारित होते और ये विकृत अवस्था होती है। तो इसका वर्णन जो सुश्रुत संहिता में किया गया है वो श्लोक नंबर किया गया है सुश्रुत सूत्रस्थान 21/32, सुश्रुत सूत्रस्थान के 21वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसमें उन्होंने कहा है कि एवं प्रकुपिता नाम प्रसरता वायोर्विमार्गमन आटपौ ओष चोष परिदाह धूमयनानि पित्तस्य अरोचक विपाक अंगसाद छर्दिश्चेति श्लेष्मनो भवन्ति तत्र तृतीयः क्रियाकालः। इस श्लोक के अंतर्गत वात पित्त कफ के प्रसर के लक्षण, तीनों ही दोषों के प्रसर के लक्षण बताए गए। तो हम एक एक दोष के प्रसर के लक्षण देखते हैं। सबसे पहले वात प्रसर के लक्षण। प्रसर के लक्षण के अंतर्गत 2 मुख्य लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है वायुर्गमन, वायुर्विमर्गमन। वायुर्विमर्गमन का मतलब होता है वायु का गमन, वायु का जाना। लेकिन विमार्गमन का मतलब होता है उसका गलत दिशा में जाना।
वायु अगर योग्य मात्रा में रहता है और शरीर में योग्य मात्रा से प्रसारित होता है तो उसका कार्य योग्य तरीके से चलता है। लेकिन जब वो गलत मार्ग की तरफ जाता है या फिर गलत तरीके से प्रसारित होता है, गलत गति से प्रसारित कहा जाता है। ओके, तो आपको पता है जो शरीर में वात के प्रकार होते हैं पांचों के पांचों, जैसे प्राणवायु होता है, प्राणवायु की अधोगति है, उदान वायु की ऊर्ध्वगति होती है। उसके बाद फिर व्यान जो वायु होती है, व्यान वायु की जो गति होती है वो तिरक गति होती है। उसके बाद जो समान वायु होता है वो अग्नि स्थान में रहता है। और उसके बाद अपान वायु की जो गति होती है वो अधोगति होती है। ये उसकी नॉर्मल गति है और उस गति के अनुसार उसका शरीर में प्रसार होता है और वो उसी गति में कार्य करते हैं। लेकिन जिस वक्त इनकी गति विकृत हो जाती है तो एक तो ये अपनी जगह छोड़ के भी जाएंगे और इसकी गति में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे अधोगति के दोष जो होते हैं ऊर्ध्वगति हो जाते हैं या ऊर्ध्वगति के अधोगति हो जाती है। ये उसमें होने वाले प्रसर के कारण है, विकृति के कारण है। इसीलिए कहा गया है वायुर विमार्गमन। प्रकोपित दोष यानी वात पक्वाशय यह स्वतः का स्थान छोड़कर शरीर में घूमता है। तो आपको पता है वात दोष जो होता है उसका शरीर में मुख्य स्थान जहाँ पे उसकी निर्मित होती बताई गई है पक्वाशय में होती है। तो इन्होंने समझने के लिए बताया है कि पक्वाशय जो होता है वो उसकी जहाँ पे उसकी निर्मित होती है वो छोड़कर शरीर में घूमता है, यानी उसका विमार्गमन हो गया। उसके बाद दूसरा लक्षण बताया गया है आटोप। अब आटोप क्या होता है? आटोप का अर्थ होता है रुजापूर्वक उदर क्षोभ। रुजा का मतलब होता है दर्द होना, पेन होना। तो जिसमें दर्द युक्त क्षोभ का मतलब होता है पेट का, इसे कह सकते हैं पकड़ के अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, इस प्रकार की एक क्रिया होती है। ओके, तो ये पेन के साथ होती है क्योंकि जिस स्थान में ये आना चाहिए, वायु गमन नहीं होना चाहिए, उस स्थान में गया तो उस प्रकार की हमें क्रिया होती है। यानी पेट फूल जाता है और पेट में वेदना होती है और गुड़गुड़ सी आवाज़ आती है। ऐसा बताया गया है कि इस प्रकार की आवाज़ होती है उसको आटोप कहते हैं। तो आटोप की जो व्याख्या है उसका श्लोक सुश्रुत संहिता के डलहन टीका में दिया गया है 21/32। सुश्रुत सूत्रस्थान डलहन टीका 21/32। तो ये श्लोक मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें क्या बताया गया है ये आप सिर्फ सुन लो। उसमें उन्होंने कहा है आटोपो रुजापूर्वक उदर शोम, इतना ही बताया गया है। तो पेट फूलने से, पेट से वेदना होकर गुड़गुड़ ऐसी आवाज़ आना, ऐसा आटोप इस लक्षण का अर्थ बताया गया है। तो ये वात प्रसर के अंतर्गत है। तो वात प्रसर के इतने ही लक्षण है ऐसा हम नहीं कर सकते। वात के प्रसर में बाकी भी उसके जो लक्षण हैं उसकी निर्मित होती है, लेकिन ये जो लक्षण है ये लक्षण मुख्यतः देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरा दोष पित्त प्रसर के लक्षण। पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण ज़्यादा बढ़ने से यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पित्त के जो उष्ण तीक्ष्ण ये गुण होते हैं उसकी वृद्धि ज़्यादा मात्रा में होने के कारण पित्त प्रसर यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वैसे देखा जाएगा तो सभी दोषों के अंतर्गत यही चीज़ें होती है कि उसके जो मुख्य गुण होते हैं वो बढ़ने के कारण विकृति उत्पन्न होती है। तो संचय प्रकोप प्रसर, इसमें उस दोष की मुख्यतः जो गुण होते हैं उसी में वृद्धि होती है। तो इसमें बताया गया है ओष, चोष, परिदाह और धुमायन। ओष का मतलब क्या होता है? शरीर के एक ही स्थान पर दाह होना। तो ओष का मतलब होता है अब
पित्त के जो उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ गया है, और ये गुण बढ़ने के कारण शरीर के विशिष्ट स्थान में जब दाह उत्पन्न होता है, दाह उत्पन्न होता है उसको कहते हैं शोष। उसके बाद चोष। शरीर के जिस स्थान पर दाह होता है उस स्थान पर खींचे समान वेदना होती है। तो ये उसके बाद की स्टेज है। पहले दाह होता है और उसके बाद उस जगह पे खींचे समान वेदना होती है। उसके बाद तीसरी लक्षण बताया गया है परिदाह। परिदाह का मतलब होता है हस्त, पाददाह, नेत्रदाह, सर्वांगदाह। तो नेत्र में आलोचक पित्त होता है, सर्व शरीर में पित्त होता ही है, लेकिन इसमें जो बताया गया है नेत्र और सर्वांग, इस स्थान पे वेदनाएं होती है, जलन होती है, दाह होता है। और उसके बाद हाथ और पाँव, इसमें भी दाह होता है। तो बहुत बार हम कहते हैं कि हाथ पाँव में जलन हो रही है, स्पेसिफिकली तलवों में जलन होती है, ये होता है पित्त के बढ़ने के कारण। उसके बाद धूमायन। धूमायन का मतलब होता है धुआं सा निकलना। तो हाथ, पाँव, नेत्र, मुख में से गर्म भाप निकलने से आभास होना। मतलब देख, ये ऐसी भाप निकलती नहीं है, ये ऐसा दिखता नहीं है कि भाप निकल रही है, लेकिन उस स्थान में पित्त की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि उस स्थान में से एक गर्म धुआं निकल रहा है, इस प्रकार का आभास होता है। इसीलिए वो कहा कि आभास होता है, उसे कहते हैं धूमायन। तो ये जो लक्षण है वो क्रम से बताया गया, ओष, चोष, परिदाह, धूमायन। जैसे जैसे पित्त बढ़ता जाता है तो ये लक्षण हमें दिखाई देता है। आप शरीर में अगर किसी जगह पे कोई पार्ट जल जाता है, बाहरी अग्नि की वजह से अगर जल जाता है, तो उसमें भी देखना उस स्थान पे पहले दाह होता है और उसके बाद उस स्थान के आजू बाजू की स्किन जो होती है वो खींच ली जाती है। ओके, यानी चोष समान होता है। और दर्द भले ही उस स्थान में होता है, लेकिन पूरे शरीर में फिर वेदनाएं उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो ये जो क्रम शरीर को अग्नि लगने के बाद जिस प्रकार से देखा जाता है, उसी प्रकार का लक्षण हमें पित्त प्रसर में देखने को मिलता है। अब ये हो गया वात प्रसर, पित्त प्रसर। उसके बाद तीसरा दोष, शारीरिक दोष, कफ, उसके प्रसर के लक्षण, कफ प्रसर के लक्षण। उसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो बताए गए हैं अरोचक, अविपाक, अंगसाद व छर्दी। अरोचक का मतलब होता है मुख में स्वाद न होने से अन्न सेवन की इच्छा न होना। तो आपको पता है जो जीवा स्थान होता है, उस जीवा स्थान की वजह से हमें किसी भी टेस्ट की अनुभूति होती है। तो जब पित्त का प्रसर हो जाता है तो उसमें बोधक स्थान पे रहने वाला पित्त जो होता है, स्थान पे रहने वाला जो कफ जो होता है, वो कफ ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, प्रसर हो जाता है, अपना स्थान छोड़ के चला जाता है। उस वक्त हमने जो आहार ग्रहण किया है उसका टेस्ट नहीं आता है। और आपने देखा होगा कि टेस्ट की लालसा होती है जिह्वा की, इसके ऊपर मुहावरे भी है। तो ये जो होता है वो उसकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो ना खाने की इच्छा होती है और खाता भी है, तो उसकी टेस्ट नहीं होती। और आपको पता है जब कफ बढ़ता है उसका सबसे पहला लक्षण बताया गया है अग्निसदन। अग्निसदन होती है, अग्नि का माध्य होता है, अग्नि का माध्य होता है तो किसी भी प्रकार की चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती। तो वही अरोचक यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद अविपाक। अविपाक का मतलब होता है अपचन। जो भी हमने आहार ग्रहण किया, भले ही आपको इच्छा नहीं है फिर भी अगर आहार ग्रहण किया, उसका चर्वण किया, वो शरीर के अन्न मार्ग नलिका से अंदर चला गया, बाद में स्टमक में चला गया, यानी पक्वाशय, आमाशय में चला गया। वहाँ पे उसके डाइजेशन की शुरुआत ये तो मुख से ही होती है, उसके चर्वण से ही होती है, लेकिन इंटरनल डाइजेशन की शुरुआत होती है वो होती है आमाशय से। तो वहाँ से उसका विपाक बनना चालू होता है। आपको पता है 3 प्रकार के विपाक है, वो क्रमानुसार बनते हैं, मधुर, अम्ल
कटु उसके स्थानों में बनते हैं। तो ये जो उसके विपाक होने चाहिए, ये उसके पाचन के क्रम है। उस क्रम में जिस प्रकार से विपाक होना चाहिए उस क्रम से विपाक नहीं होता है, अविपाक होता है। इसका मतलब पचन नहीं होता है, प्रॉपर वे से पचन नहीं होता है। ओके, तो वहाँ पे अविपाक के कारण अपचन हमें ये लक्षण दिखाई देता है। उसके बाद तीसरा लक्षण बताया है अंगसात, अंग गल जाना। तो अंगसात का मतलब होता है अब शरीर में खाने की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा ना होने के बाद उसके बाद फिर अरे खाता है तो पाचन की भी इच्छा नहीं होती है, और उसके बाद जो लक्षण उत्पन्न होता है वो अंगसात। तो कफ दोष जो होता है वो शरीर को बलवान बनाता है, शरीर को ताकत देता है। जब उसके पहले के दो जो कार्य होते हैं नहीं होने के कारण और शरीर में फिर ताकत की कमी होने के कारण ऐसा लगता है वीकनेस आ जाती है। उस वीकनेस को ही अंग गल जाना या फिर अंगसात कह सकते हैं। उसके बाद बताया गया है छर्दी। तो छर्दी ये लक्षण भी है और व्याधि भी है। छर्दी का मतलब होता है वोमिटिंग होना। तो वोमिटिंग इट इज़ अ ब्रॉड क्राइटेरिया, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं अलग अलग संहिताओं के अनुसार। यहाँ पे कफ प्रसर के कारण जो छर्दी ये लक्षण उत्पन्न होता है उसमें शरीर में जहाँ पे जो एसिडिक और बेसिक एंजाइम्स का सिक्रीशंस होता है, वो सिक्रीशंस भले ही होता है लेकिन वो प्राकृत नहीं होता है। उसके अंतर्गत जो क्वालिटी रहनी चाहिए वो क्वालिटी वो छोड़ देता है, और ये नॉन क्वालिटेटिव इस प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने डाइजेशन का जो कार्य होते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते, या फिर उसके स्थान में जो बाकी की सिक्रेशंस होते हैं वो प्रॉपर ना रहने के कारण, उनकी विकृति के कारण जो न विकृत हुआ एंजाइम्स का पार्ट होता है वो भी विकृत हो जाता है, और उसके कारण विकृत रूप का रस निर्माण होता है। अब ये जो रस होता है वो आमाशय में निर्मित होता है, और आमाशय में निर्मित होने के बाद उसकी ज़्यादा मात्रा में निर्मित के कारण वो शरीर का पार्ट नहीं है। वो योग्य मात्रा में निर्मित हुआ तो उसका डाइजेशन कार्य करेगा, डाइजेशन कार्य करके वो अन्न के साथ आगे चला जाएगा। लेकिन जो विकृत रूप में ज़्यादा मात्रा में निर्मित हुआ पित्त होता है वो उसके पास के स्थान में से शरीर के बाहर आने की चेष्टा करता है। अब आपको पता है कि स्टमक जो होता है उसका कार्डियक स्फिंक्टर होता है, और उसके बाद ये उसकी ओपनिंग का स्फिंक्टर है, और उसके जो क्लोजिंग का स्फिंक्टर होता है जहाँ पे स्टमक खत्म होता है वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो ये जो छर्दी की प्रक्रिया होती है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर ही होती है, यानी छर्दी में जो भी चीज़ें बाहर निकलती है, विकृत मात्रा का पित्त निकलता है, अपाचित आहार निकलता है, वो स्टमक का ही होता है। ओके, तो वो विकृत मात्रा में निर्मित होने के बाद शरीर के बाहर निकलने की चेष्टा करता है और शरीर के बाहर निकल सकता है। तो ये कफ प्रसर के लक्षण हो गए। तो इस श्लोक में हमने वात पित्त कफ इन तीनों शारीरिक दोषों के प्रसर के लक्षण देखे। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सुश्रुत संहिता का एक और श्लोक देखते हैं जिसमें उन्होंने प्रसर को योग्य मात्रा में उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिस उदाहरण के द्वारा आपको प्रसर ये योग्य तरीके से समझ में आएगा। तो उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 21/28, सुश्रुत सूत्र स्थान के 21वें अध्याय का 28वां श्लोक। इसमें उन्होंने कहा है तेषामी विरात को विशेषः प्रकुपितानां पर्युषित किन्वोदक पिष्ट समवाय इवो दृक्तानां प्रसारो भवति तेषां वायुर्गमरत्वत् प्रसार हेतुतः सत्यप चैतन्य
काफ़ी क्लिष्ट सा श्लोक है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार किण्व का मतलब होता है सुरा बीज। तो जो सुरा निर्मित होती है, मद्य की निर्मित होती है, मद्य निर्मित के लिए एक धातकी के पुष्प का यूज किया जाता है। धातकी का मतलब होता है महुए के फूल। आपको पता होगा कि महुए के फूल जो होते हैं वो मद्य निर्मित के लिए यूज की जाती है, तो उसको सुरा बीज कहा जाता है। किण्व जो है वो आपने दही के बारे में सुना होगा। तो जब हमें दूध से दही की निर्मित करनी होती है तो उसमें थोड़ी मात्रा में दही के बैसिलस डाले जाते हैं। तो थोड़ी सी दही उसमें डाल देते, बैसिलस चले जाते हैं और उससे दूध का परिवर्तन दही में हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम किण्व के रूप में सुरा बीज को, धातकी पुष्प को, महुए के फूल को अगर यूज़ करते हैं तो वो डाले जाते हैं पिष्ट में। पिष्ट में यहाँ पे बताया गया है तंदुल पिष्टि। तंदुल का मतलब होता है चावल। चावल की जो ये होती है, चावल का जो अगर हमने उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, उसकी पिष्टि कर ली, तो और उसमें अगर हमने धातकी के पुष्प किण्व के रूप में डाल दिए तो उसका सम्मिश्रण होके मद्य की निर्मित होती है। जिस तरह किण्व यानी सुराबिश यानी पिष्टि, तंडुल पिष्टि और पानी, इन्हें परस्पर संयुक्त कर एक रात रखने से इनमें उफान उत्पन्न होकर यानी झाग उत्पन्न होकर पात्र के बाहर निकलने लगते हैं, उसी तरह इन्हें बल विधिग्रहादि कारणों से प्रकुपित हुए दोष में उद्रेक उत्पन्न होकर उसका प्रसार होता है। तो इन्होंने कहा है जिस प्रकार से अगर हमने किण्व और पिष्टि इसको पानी के साथ मिला कर रात भर में रख दिया तो उसमें उफान आता है, उसमें झाग आता है और मद्य की निर्मित होती है। तो उसी प्रकार के शरीर में जब किण्व रूप दोष जो होते हैं वो प्राकृत नहीं होते, विकृति शरीर में आ जाती है और वो विकृति, वो किण्व शरीर के प्राकृत दोषों को, शरीर के प्राकृत पिष्टि को विकृत कर देते हैं और विकृत करने के कारण बल आदि ग्रह आदि, इसका मतलब बलपूर्वक, और ऐसे ग्रह उत्पन्न हो जाते हैं जो उसको सपोर्टिव होते हैं, उस प्रकार की वेदर क्रिएट हो जाता है। तो जिस प्रकार से किण्व के द्वारा मद्य की निर्मित होती है, उसी प्रकार से प्रकुपित दोष होने के कारण वो कुपित हुए दोष का उद्रेक होकर उसका प्रसार शरीर में होता है। तो जिस प्रकार से उसमें होता है किण्व के द्वारा मद्य की निर्मित, उसी प्रकार से शरीर में दोषों का विकृत होने के बाद तो वो शरीर में प्रकोपित होकर घूमने लगते हैं, प्रसार होता है। ओके, तो ये था वात दोष का वात नहीं या तीसरा चरण, मुख्य चरण जो हमने देखा प्रसर। प्रसर के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चरण जिसे स्थान संश्रय कहते हैं। चौथा चरण स्थान संश्रय। अब स्थान संश्रय यानी क्या होता है? इस अवस्था में शरीर में घूमते हुए दोष दुर्बल धातु मल तथा दुर्बल स्रोतस में आश्रय लेते हैं और वहाँ पे व्याधि उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये चीज़ मैं आपको स्थान संश्रय के रूप में बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी शरीर में दोष योग्य मात्रा में रहते हैं, अपने स्थान में रहते हैं, तब योग्य तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन जब दोष विकृत हो जाते हैं, विकृत होने के बाद वो शरीर में घूमते हैं। शरीर में अगर बलवान है, शरीर की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो वो उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन जब शरीर में घूमते हैं तो ये दोष शरीर के दुर्बल
दुष्य को देखते, दोष दूषित करते, किसको कहते हैं? दुष्य को करते। दुष्य यानी क्या होता है? धातु और मल होते हैं। तो शरीर में घूमते हैं और जहाँ भी उसे दुर्बल धातु या मल मिलता है या स्रोतस मिलता है, ख वैगुण्य, ख वैगुण्य का मतलब क्या होता है? ख का मतलब खाली जगह। इस प्रकार की खाली जगह होती है, इस प्रकार की वीकनेस शरीर में जहाँ पे होती है, वहाँ पे दोष रुकता है और अपनी व्याधि की प्रक्रिया को शुरुआत कर देता है। और वहाँ पे वो रुकता है और अपना कार्य करता है, इसीलिए उस जगह पे उसका संश्रय होता है, स्थान संश्रय, और व्याधि की शुरुआत हो जाती है। इसके पहले के चरण जो थे उसमें तो व्याधि की एक एक चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेटली उसने अपनी जगह पकड़ी है और वहाँ पे व्याधि की उत्पत्ति होना शुरुआत हो जाता है। तो ये समझने के लिए माधव निदान का श्लोक बताया गया है। माधव निदान 1/7, माधव निदान की पहले अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें उन्होंने कहा है कि स्थान संश्रय इनाम क्रुद्धः भावी व्याधि प्रबोधकम दोषाः कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्वरूपम तदुच्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि स्थान संश्रय काल में दोषों के पूर्व रूप शरीर में दिखने शुरू होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भावी व्याधि होती है, मतलब होने वाली आगे की व्याधि जो होती है, जो भविष्य काल में निर्मित होने वाली होती है, उसकी शुरुआत हमें दिखने लगती है। और दोषों के जो पूर्व रूप जो होते हैं, यानी किसी भी, जिस प्रकार से तूफान के पहले का आगाज़ होता है, कुछ अनुभूति होती है, ऐसा हुआ मतलब ऐसा हो सकता है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, उसी प्रकार के आगाज़ उत्पन्न होते हैं उस व्याधि के, यानी उसके पूर्व रूप। किसी भी व्याधि के जो पहले लक्षण होते हैं उत्पन्न इस चरण में होने लगते हैं। जो दोष जिस अवयव तथा धातु तथा स्रोत का आश्रय लेता है, उस अवयव का तथा धातु का व्याधि होता है। तो दोष शरीर में घूमने के बाद जब वो खवैगुण्य प्राप्त करता है, दुर्बल धातु या मल या स्रोतस या स्थान को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसके बाद वहाँ पे वो अपना आश्रय कर लेता है और फिर उस स्थान की, उस धातु की, उस स्रोतस की वहाँ पे व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब स्थान संशय से होने वाली व्याधियाँ, तो सुश्रुत सूत्र स्थान के 21/33, सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 से 21 अध्याय के 33 श्लोक में जो स्थान संश्रय की व्याधियाँ, उसके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। तो वो श्लोक देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके अंदर के एग्जाम्पल हैं, वो उसका ज़रा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि स्थान संश्रय ये लक्षण आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्थान संश्रय में जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, उसमें पहला बताया गया है उदर में दोषों का स्थान संश्रय होने पर उदर व्याधि, अग्निमाद्य, अतिसार, यह व्याधि हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, उन्होंने एक स्थान पकड़ा है और उस स्थान के अनुसार उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब दोष, प्रकोपित दोष, ये उदर में स्थान संश्रय करते हैं, उसको खवैगुण्य वीकनेस अगर उधर में मिलती है और वहाँ पे वो रुक जाए, तो उधर इट इज़ अ ब्रॉड क्राइटेरिया। उधर बहुत बड़ा परिसर है और उसमें बहुत सारे वो ऑर्गन्स आते हैं, तो मोटा मोटा यहाँ पे लिया गया है। तो उनका कहना है कि अगर वो उधर में रुक जाता है तो वहाँ पे उदर व्याधि, अग्निमाद्य, अतिसार, यह व्याधियाँ हो सकती है। ओके, तो अब उन्होंने कहा है हो सकती है, इसका मतलब होती है ऐसा नहीं है। अगर खवैगुण्य प्राप्त हुआ, वीकनेस होती है, तो वहाँ पे होता है, नहीं तो नहीं होता है। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, गुदा स्थान पर दोषों का आश्रय होने पे अर्श
यानी पाइल्स, हिमोरॉइड्स, या फिर भगंदर यानी फिस्चुला, यह विकार हो सकते हैं। तो हम उस व्याधि के डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता है कि पाइल्स क्या होता है। उसके बाद भगंदर जो होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ पस फॉर्मेशन की वजह से एक ट्रैक क्रिएट हो जाता है। फाइनल ईयर में आप इसको डीप में पढ़ोगे, अर्श और भगंदर को। ये विकार होते हैं अगर उसका गुदा स्थान पे उसने अपनी जगह पकड़ी है थे। अब उन्होंने उसके बाद ये बताया कि सर्व देह में दोषों का आश्रय करने पर चर, सर्वांग शोध ऐसे विकार होते हैं। अगर आश्रय स्थान पूरा शरीर है तो ज्वर लक्षण उत्पन्न होता है। सर्वांग शोध, शोध का मतलब होता है स्वेलिंग, पूरे शरीर में शोथ उत्पन्न होना, पूरे शरीर में स्वेलिंग आना। तो ऐसे विकार कब उत्पन्न होता है? जब उसने पूरे शरीर का विकार है, पूरे शरीर में दोष प्रसारित हो गई है, वीकनेस पूरे शरीर में, तो इस प्रकार की लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में बताया गया है और उसके बाद पूरे शरीर में कहा गया है, जहाँ पे उसको वीकनेस मिलेगी वहाँ पे वो दोष निर्मित होगी। अब इस एग्जाम्पल से हम इतना समझ सकते हैं कि सबसे पहले जहाँ पे भी व्याधि हुई उसमें ये तो मुख्य है कि उस स्थान पे रहने वाला जो दोष होता है, उस स्थान पे कार्य करने वाला दोष होता है, वहाँ पे होता ही है, उसकी विकृति हुई है, उसके वजह से उस व्याधि की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद बाकी दोष भी उसके स्थान छोड़कर इसके स्थान में प्रवेशित होते हैं और इसका योग्य चलने वाला जो कार्य होता है अपितु या फिर इसकी भी वृद्धि हुई होती है, उसको बढ़ा देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं और बिगाड़ देने की वजह से वहाँ पे व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। ओके, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, एक जगह है जहाँ के सभी लोग अपने कार्य योग्य तरीके से कर रहे हैं, फिर उनके कार्यों में किसी कारणवश खटास आ जाती है, काम प्रॉपरली नहीं हो पाता है और वहाँ का काम बिगड़ जाता है, यानी व्याधि की उत्पत्ति होती है। या फिर क्या हो जाता है, उस स्थान में दूसरे स्थान के लोग आ जाते हैं, वो कुछ बातें फैला देते हैं और उसकी वजह से वहाँ का काम बिगड़ जाता है और वहाँ का जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। उसी प्रकार से शरीर में होता है, वही स्थान में रहने वाले दोष बढ़ेंगे और विकृति निर्मित करेंगे, या फिर दूसरे स्थान के दोष आके उसके कार्य को विकृत करके वहाँ पे उस स्थान की व्याधि को उत्पन्न करेंगे। ये स्थान शास्त्र में देखा जाता है। अब हम थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं, जिस प्रकार से अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें भी क्या होता है, वो शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद वो अपना वीकनेस पॉइंट ढूंढता है। तो वीकनेस पॉइंट शरीर में जहाँ पे मिलेगा तो उसका ऑर्गन जो होता है वो होता है लंग्स में जाएगा और वहाँ पे विकृति उत्पन्न करेगा अगर वीकनेस होगी तो। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो वो शरीर के बाकी स्थान में जाएगा, वहाँ पे विकृति करेगा, तो उसमें चेस्ट से लक्षण क्रिएट होते हैं, कफ होता है, खांसी होता है, ऐसा होता है। लेकिन कभी बाकी लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, जैसे बुखार आ जाता है, लूज मोशंस होते हैं। तो जहाँ पे भी हो जाएगा और जहाँ पे भी उसको वीकनेस पॉइंट मिलेगा वहाँ पे वो लक्षण उत्पन्न करेगा और वहाँ से व्याधि की उत्पत्ति करेगा। प्रेजेंट ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो असिम्टोमेटिक है, तो असिम्टोमेटिक केस का मतलब उसको वीकनेस नहीं मिला, तो उसके शरीर में है लेकिन वो लक्षण की उत्पत्ति नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको वीक पॉइंट मिला ही नहीं है। और अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है, अगर उसको कई वैगुण्य नहीं मिल जाता है तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट शरीर पे अटैक करे, लेकिन अगर हमारी ताकत, अगर हमारी इम्यून अच्छी होती है तो हमारे शरीर में
किसी व्याधि की लगन नहीं होती। मैंने इसके उदाहरण बताते वक्त भी क्या कहा था, हो सकता है, तो उसको वीकनेस मिला तो होगा। अगर शरीर में उसको वीकनेस नहीं मिला तो बाहर का। तो ये स्थान संचय के बारे में था। उसके बाद का जो लक्षण है वो है व्यक्ति। नेक्स्ट लक्षण, तो व्यक्ति में क्या बताया गया है, व्यक्ति में ये कहा गया है, ये 5वां चरण है इसका। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन, तो यहाँ पे वो पर्सन, ये इसका अर्थ नहीं लिया गया है। यहाँ पे व्यक्ति का मतलब होता है लक्षणों का व्यक्त होना। सांख्य में पूर्व रूप उत्पन्न होते और व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं। 5वें क्रियाकाल में व्याधि के लक्षण शरीर में स्पष्ट दिखाई देते हैं और व्याधि का निदान करना, डायग्नोसिस शक्य हो जाता है। तो 5वें चरण में क्या होता है, 5वें चरण में व्याधि के शरीर में लक्षण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उसका निदान करना यानी उसका डायग्नोसिस करना शक्य हो जाता है। कोई भी व्याधि हो, हर व्याधि के स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जो उसी व्याधि में पाए जाते हैं, किसी और व्याधि में नहीं पाए जाते। जैसे डेंगू एग्जाम्पल देखते हैं। डेंगू में रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, यानी जो दोनों आँखें होते हैं उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें वेदना होती है, पेन होता है। तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन ये किसी और व्याधि में नहीं दिखाई देता, ये डेंगू में ही दिखाई देता है। तो स्पेसिफिक जब डॉक्टर किसी भी वैद्य यानी किसी का भी हम चेकिंग करते वक्त हम उस व्याधि के स्पेसिफिक लक्षण अगर उसमें होते हैं तो हम समझ जाते हैं इस व्यक्ति में इस व्याधि के होने की आशंका ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक लक्षण जो होता है वो उसी व्याधि में पाया जाता है। अब मैं प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहा हूँ, 101% क्यों कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हम जो कह रहे हैं वो पेशेंट को समझता नहीं है। हम कहते हैं ऐसा होता है, हाँ होता है, ऐसा होता है, हाँ होता है, ऐसा होता है, वो हाँ ही कहता जाता है और उस स्पेसिफिक लक्षण को भी वो हाँ कह देता है। तो आपको पता है सिम्टम पेशेंट हमें बताता है कि मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, और साइन हम पेशेंट में देखते हैं। तो आपको साइन के द्वारा उस पेशेंट में देखना है कि वो स्पेसिफिक लक्षण उस व्यक्ति में निर्मित हुआ है या नहीं। अगर ये हुआ है या फिर हमें कोई उसको टेस्ट करने के लिए करते हैं, जैसे डेंगू का ही फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, ये लक्षण उसमें दिख रहा है तो हम उसकी क्या करेंगे, हम उसका सीबीसी करेंगे। सीबीसी में उसके प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे, उसके ऊपर से हमें समझ में आ जाएगा प्लेटलेट काउंट कम हो गया, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, वोमिटिंग हो रही है, वीकनेस फील हो रहा है, या फिर उसके शरीर में पेटिची क्रिएट हो जाती है। पेटिची का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग होके शरीर में हमें स्पॉट्स दिखते हैं, ये पेटिची भी। अब मैं डेंगू के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक डिजीज़ को पकड़ के बताने की आपको कोशिश की है, तो ये लक्षण उसमें भी उत्पन्न हो जाते हैं, ये हमें उसमें दिखते हैं। जो बताता है वो तो सिम्टम्स है, हम देखते हैं वो साइन हो गए, फिर हम पैथोलॉजी की रिपोर्ट करते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि उसके शरीर में क्या हुआ है, डेंगू हुआ है। तो ये जो होता है ये जिस वक्त पर निर्मित होता है उसको व्यक्तता कहते हैं लक्षण की, और उसको चरण को कहते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पे डलहन की टीका का सुश्रुत सूत्र स्थान का एक श्लोक बताया गया है 21/34। तो इसमें बताया गया है व्याधे प्रव्यक्तम रूपम व्यक्ति, व्याधेह प्रव्यक्तम रूपम व्यक्ति, माया ने व्याधि के शरीर में व्यक्त लक्षणों को व्यक्ति अवस्था कहते हैं। तो उसको कहते हैं व्यक्त, जब लक्षण व्यक्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं व्यक्ति
उसके बाद सुश्रुत सूत्र स्थान में उसका एक श्लोक बताया गया है, उसी अध्याय का 21वें अध्याय का ये 34 सुश्रुत सूत्र स्थान 21/34। तो उसमें जो लक्षण बताया गया है वो बताया गया है शोप, यानी उस श्लोक में क्या कहा गया है, शोफ अर्बुद ग्रंथि विद्रति विसर्प प्रभृति नाम प्रव्यक्त लक्ष्यता ज्वर अतिसार प्रभृति नाश्च तत्र पंचम क्रियाकाल। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है शोफ, शोफ का मतलब होता है स्वेलिंग होना, अर्बुद ग्रंथि दैट इज ट्यूमर्स, जो ट्यूमर्स होते हैं उसको अर्बुद या ग्रंथि है, तो उसमें भी कुछ डिफरेंशिएशन है, उसके डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन समझ लो ट्यूमर्स। उसके बाद विधृति, विधृति का मतलब होता है एब्सेस, यानी वहाँ पे पस फॉर्मेशन हुआ है। विसर्प, विसर्प का मतलब होता है हर्पिस जोस्टर। तो ये सब व्याधि उन्होंने बताया, ये सब व्याधियाँ है। प्रभृति ये बढ़ जाते हैं, तथा ज्वर, ओके, यानी फीवर, अतिसार, लूज मोशन आदि रोगों के लक्षणों का व्यक्त हो जाना ही रोग होता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो उस व्यक्ति में व्यक्त हो जाते हैं। उस दशा में चिकित्सा करना पंचम क्रियाकाल कहलाता है। जब इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, इसके ऊपर से हमें कंफर्म हो जाता है, पेशेंट भी दिखाता है यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे गठान बन गई है, मेरे शरीर के ऊपर सूजन आ गई है, मेरे शरीर के ऊपर ये पैचेस क्रिए दिख रहे हैं, मुझे फीवर सा लग रहा है, हाँ, मुझे लूज मोशंस हो गए, ये उसने बताए हुए लक्षण होते हैं। और हम भी देखते हैं कि यहाँ पे पेन हो रहा है, उसके बाद हमें उसके अंदर कुछ वाटरी कंटेंट लगता है, यानी वहाँ पे विद्रति हो गई है, एब्सेस हो गया है, तो ये हम उसमें साइंस देखते हैं। ये सब प्रकार के साइंस सिम्टम जब दिखाई देते हैं और उस दशा में जो चिकित्सा की जाती है वो पंचम काल में की जाने वाली चिकित्सा कहलाती है, यानी व्यक्ति इस काल में की गई चिकित्सा कह सकते हैं। तो मेरा तो मानस था आज पूरा षटक्रिया काल समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो आज हमने 3 चरण देखे हैं, प्रसर, स्थान संश्रय तथा व्यक्ति। तो इसके अंतर्गत जो डलहन के इम्पोर्टेंट श्लोक हैं और सुश्रुत संहिता के श्लोक हैं, उसके श्लोक और उसका मीनिंग मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, इसकी नोट्स बना ले और समझ ले। नहीं समझ में आए तो मुझे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, यानी कल का लेक्चर रहेगा, उसमें हम उसका लास्ट का जो चरण है भेद वो देखेंगे और क्रियाकाल का महत्व क्या होता है ये हम देखेंगे। और उसके समाप्ति के बाद मैं इम्पोर्टेंट जो श्लोक है वो लिखवा के दूँगा। ओके, तो इसकी आप नोट्स बना लें। ओके, थैंक यू।